जानते हैं कि आज का जो सबसे बड़ा जो मेन इशू है वादी कश्मीर में वो ड्रग्स का है। ड्रग अभी अलार्मिंग रेट पे है। इस चीज़ को कम करने के लिए हम यूथ को मौका दे रहे हैं ताकि वो अपने आप को स्पोर्ट्स में लाएँ। स्पोर्ट्स हमारे जो यूथ है वो स्पोर्ट्स को एज़ अ करियर भी ले सकते हैं। आप जानते हैं कि वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वादी के जो युवा है उन्होंने दुनिया में लोहा मनवाया है। इस माध्यम के थ्रू मैं आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो गुलशन ग्राउंड माछामा है, यहाँ पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप यहाँ आए, आपने खुद देखा कि सबसे जो मेन जो इशू है वो ये है कि यहाँ पर पानी नहीं है। जो ये पानी है ये हमें 4 किलोमीटर दूर से लेना पड़ता है। यहाँ पर प्लेयर्स के लिए पानी नहीं है। यहाँ पर एक वाटर रिजर्व का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक शेड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लाइटनिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राउंड की बात है, हमारे इस बड़े एरिया में एक ही ग्राउंड है जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा गांव खेलने के लिए आते हैं। लेकिन ग्राउंड की इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे हम, पिछले 3 सालों से यहाँ पे कोई काम हुई नहीं है, न यूथ सर्विस सपोर्ट्स की तरफ से, न ब्लॉक की तरफ से, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं। तो स्वागत है वस्ती जिले बडगाम के गुलशन ग्राउंड माछुमा में। आज मुजम्मिल प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया है। ये फ्रंट्स 11 कान्हुमा और मलपुरा ब्लास्टर्स के माबेन ये मुकाबला खेला गया है, जिसमें मलपुरा ब्लास्टर्स ने जो है वो जीत हासिल की है। आपको बताने की कोशिश, जो टूर्नामेंट है ये 16 टीमों पर मुश्तमिल था और जो फाइनल मैच खेला गया है वो कान्हुमा और मलपुरा के दरमियान खेला गया है, जिसमें मलपुरा ने जो है वो 18 ओवर्स में ये मैच अपने नाम किया है। दर्शकों ने जो है वो काफी ज्यादा आनंद लिया है इस क्रिकेट मैच का। और इसमें जो है जो की चीफ गेस्ट रही है वो मानवी गुप्ता, जो कि DYSP है बीरवा के। उसके साथ साथ समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद भी यहाँ पे मौजूद रहे हैं। हमने मुजम्मिल महमूद और हमने बात की, विचार जानने की कोशिश की इस टूर्नामेंट के हवाले से और ग्राउंड के हवाले से। कुछ शिकायतें हैं उनके आला हुकाम तक उन्होंने वो पहुंचाई है आपको। देखिए, आज MPL 6 एडिशन विलेज लेवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले यहाँ पर इनेकाद हुआ। और ये जो ग्रैंड फिनाले था ये मलपुरा ब्लास्टर्स और फ्रेंड्स 11 कान्हुमा के बीच में खेला गया है, जिसमें मलपुरा ब्लास्टर्स की जीत दर्ज हासिल हुई है। और ये जो टूर्नामेंट है ये 16 टीमों पर मुश्तमिल एक विलेज लेवल टूर्नामेंट है, जिसमें हमारे बडगाम जिले से 16 जगह से जो टीम्स आई थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और आज जो है यहाँ पर बाज़ाब्ता इसका फाइनल खेला गया है। काफ़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम इन इवेंट्स का इनेकाद करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर यंग माइंड्स आए थे, यंग जनरेशन्स आए थे। हमारे इन टूर्नामेंट्स का जो मकसद है वो यही है कि हम चाहते हैं कि हम यूथ्स को मौका दें। हम चाहते हैं कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। और इससे पहले भी हम वक्तन फ़ौक़तन यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या इसके बाद भी हमारा जो है अब 7th एडिशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें करीबन 32 टीमें हमारे बडगाम से खेलेंगे। और आप जानते हैं कि आज का जो सबसे बड़ा जो मेन इशू है वादी कश्मीर में वो ड्रग्स का है। ड्रग अभी अलार्मिंग रेट पे है। इस चीज़ को कम करने के लिए हम यूथ को मौका दे रहे हैं ताकि वो अपने आप को स्पोर्ट्स में लाएँ। स्पोर्ट्स हमारे जो यूथ है वो स्पोर्ट्स को एज़ अ करियर भी ले सकते हैं। आप जानते हैं कि वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वादी के जो युवा है उन्होंने दुनिया में लोहा मनवाया है। आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स ही में अगर बात करेंगे, हमारे बडगाम में एक फिजिकली चैलेंज्ड जो नई मल्ला साहब है जिनकी सिलेक्शन हुई है। हमारे बीरवा की एक बच्ची है दुआ मुख्तार, जिन्होंने खेलो इंडिया में खेला है। या और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे आए, वो भी कल को जाके नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करे। और आपके माध्यम के थ्रू मैं आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो गुलशन ग्राउंड माछामा है, यहाँ पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप यहाँ आए, आपने खुद देखा कि सबसे जो मेन जो इशू है वो ये है कि यहाँ पर पानी नहीं है। जो ये पानी है ये हमें 4 किलोमीटर दूर से लेना पड़ता है। यहाँ पर प्लेयर्स के लिए पानी नहीं है। यहाँ पर एक वाटर रिजर्व का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक शेड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लाइटनिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल की हमारी सेक्रेटरी है नुज़रत गुल साहिबा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ग्राउंड को स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर करे, ताकि आने वाले टाइम पे हमारे यूथ को मौका मिले, वो नाइट में भी यहाँ पर जो है गेम्स में पार्टिसिपेट करके और अपना नाम, अपने समाज का नाम वो आगे उसमें अपना करियर ब्राइट कर सकते हैं। और जहाँ तक ग्राउंड की बात है, हमारे इस बड़े एरिया में एक ही ग्राउंड है जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा गांव खेलने के लिए आते हैं। लेकिन ग्राउंड की इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे हम, पिछले 3 सालों से यहाँ पे कोई काम हुई नहीं है, न यूथ सर्विस सपोर्ट्स की तरफ से, न ब्लॉक की तरफ से, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं। खासकर अगर हम इस ग्राउंड की बात करेंगे तो ये हमारे गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है। यहाँ पर जो ही बारिश होती है, हमने कई बार हुकाम से इस चीज की डिमांड की कि हमें यहाँ पे एक शेड होना चाहिए। और खासकर वाटर सिक्योरिटी यहाँ पे जितनी है, एक एक बूंद के लिए हमारे खिलाड़ी यहाँ पे तरसते हैं। हमारा एक 12 शेड यहाँ पे होना चाहिए। तो यही मेरी गुजारिशात रहेंगे। आपकी माध्यम की वजह से ये बात आला हुकाम तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ पे एक 12 होना चाहिए और एक शेड होना चाहिए, जिससे हम यहाँ पे बच सके। कभी भी बारिश होती है तो हम बिल्कुल यहाँ पे भीग जाते हैं, फिर हमें घर जाना पड़ता है।